आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परियों की ठंड की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परियों के ठंड की कहानी। बहुत समय पहले परी देश में 5 परी बहनें रहती थी। वो पांचों बहुत ही शरारती और बदतमीज थी। जब भी उन्हें मौका मिलता तो वो पांचों परी देश में कोई ना कोई नुकसान कर देती थी। फिर एक दिन ये बर्फ प्रकट करने वाला एक जादुई गोला है। इससे मैं पृथ्वी की एक जादूगरनी के घर से चुरा कर लाई हूँ। चलो इस परिदेश के मैदान के बीच में दफना देते हैं। उसके बाद ये जादुई गोला रोज परिदेश में बर्फ की बारिश करेगा। लेकिन बर्फ के कारण परियों के साथ साथ हम सभी को भी ठंड लगेगी। मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं। तू चिंता मत कर, मेरे पास दूसरा एक और जादुई गोला है। फिर वो परी अपनी थैली से एक आग की तरह जलता हुआ गोला बाहर निकाल लेती है। इस गोले को हम अपने घर पर रखेंगे। इसकी वजह से हमारे घर में हमेशा गर्माहट बनी रहेगी। सच में ये तो बहुत ही कमाल की चीज लेकर आई है। बाकी परियों के साथ साथ रानी परी भी जब ठंड से कांपेगी तब बड़ा मजा आएगा। उसके बाद वो पांचों बहनें परिदेश के मैदान में बर्फ के गोले को गाड़ देती हैं। फिर अगले दिन पूरे परिदेश में बर्फ की बारिश होने लगती है। अचानक परिदेश में बर्फ की बारिश से सभी परियां हैरान रह जाती हैं। शाम तक पूरा परिदेश में चारों तरफ बर्फ फैल जाती है और सभी परियां ठंड से कांपने लगती हैं। दूसरी तरफ रानी परी भी अपने महल में बर्फ की बारिश की वजह से परेशान थी। रानी जी, हमारे परिदेश में चारों तरफ खतरनाक बर्फ की बारिश हो रही है। सभी परियों का बुरा हाल है। आप फौरन कुछ करिए वरना हमारे परिदेश की सभी परियां ठंड से मर जाएंगी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज से पहले मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। इस तरह पूरा परिदेश बर्फ की बारिश की वजह से परेशान था और सभी परियां ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उधर वो पांचों बहनें दूसरी परियों को परेशान देख बहुत खुश हो रही थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। बर्फ की बारिश की वजह से परिदेश का पूरा काम ठप हो जाता है। दूसरी तरफ कई परियों की मौत हो जाती है। उधर लाख कोशिश करने के बावजूद भी रानी परी बर्फ की बारिश को नहीं रोक पाती। फिर आखिरकार मजबूर होकर सभी परियां परिदेश छोड़ने का फैसला कर लेती हैं। इसके बाद रानी परी सभी परियों के साथ परिदेश छोड़कर पृथ्वी पर चली जाती है। अचानक पृथ्वी पर इतनी सारी परियों को देख पृथ्वी के लोग हैरान रह जाते हैं। हमारे परिदेश पर बर्फ की बारिश हो रही है जिस वजह से हमारा जीना मुश्किल हो गया था। इसीलिए हम सभी परियां पृथ्वी पर आ गई हैं। चिंता मत करो, तुम सभी जितने दिन चाहो हमारी गांव में रह सकती हो। हम गांव वाले तुम सभी परियों के रहने का इंतजाम कर देंगी। गांव वालों का दयालु स्वभाव देख वो सभी परियां बहुत खुश होती हैं। तभी वहाँ एक जादूगरनी आ जाती है। अरे, हमारे गांव में इतनी सारी परियां क्या करने आई हैं? रानी परी जादूगरनी को परिदेश में गिरने वाली बर्फ की बारिश के बारे में बता देती है। क्या कहा? बर्फ की बारिश? कुछ दिनों पहले मेरे घर से मेरे 2 जादुई गोले चोरी हो गए थे। लगता है किसी ने बर्फ का जादुई गोला इस्तेमाल करके परिदेश में बर्फ की बारिश करवाई है। तुम चिंता मत करो, मुझे अपने साथ परिदेश ले चलो, मैं सब ठीक कर दूंगी। जादूगरनी की बात सुनकर रानी परी को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उसके बाद रानी परी फौरन जादूगरनी को लेकर परिदेश पहुंच जाती है। जादूगरनी वहां एक कुत्ता प्रकट कर देती है। फिर वो कुत्ता भटकता हुआ परिदेश के मैदान के बीच पहुंच जाता है और जमीन में दफन जादुई बर्फ के गोले को बाहर निकाल लेता है। उस गोले के बाहर आते ही बर्फ की बारिश रुक जाती है। उसके बाद जादूगरनी का कुत्ता भागता हुआ उन पांचों परी बहनों के घर पहुंच जाता है।
तभी जादूगरनी और रानी परी को वहाँ आग की तरह जलता हुआ दूसरा जादुई गोला दिखाई देता है। जादूगरनी और रानी परी को वहाँ देख पांचों परी बहनें समझ जाती हैं कि उनका भांडा फूट चुका है। वो सभी घबराकर रानी परी से माफी मांगने लगती हैं। लेकिन रानी परी पांचों को बिल्कुल माफ नहीं करती और उन्हें बिल्ली बनाकर जादूगरनी को सौंप देती हैं। उसके बाद सभी परियां वापस परी देश आ जाती हैं और हंसी खुशी रहने लगती हैं।